इतिहास के पन्नों में कई कहानियां दफन हैं। कई राजा महाराजा इस भारत भूमि पर आए और चले गए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम आज भी लोगों की जुबां पर कायम है। सैकड़ों सालों पहले इस धरती पर एक ऐसे ही राजा हुए थे जिसने अखंड भारत के सपने को काफी हद तक पूरा किया था। उनके बारे में इतिहास में सब कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन भारत का इतिहास उनके बिना अधूरा है। हिंद कुश की पहाड़ियों से ब्रह्मपुत्र की लहरों तक, उत्तर में हिमालय की ऊंचाइयों से दक्षिण में मैसूर की वादियों तक जिसका डंका बजता था। वो वक्त जब दुनिया में अपना परचम फहराने वाले महान ग्रीक शासक सिकंदर की मौत हुई थी और उसका सेनापति राज्य का शासन संभाल रहा था। ठीक उसी समय उत्तर भारत में एक क्रूर और ताकतवर शासक धनानंद की बुराइयों का अंत करने के लिए तक्षशिला जैसी महान संस्था के गुरु एक साधारण बालक को अपने शिष्य के रूप में तैयार किया, जिसने भारत में उस वक्त के सबसे ताकतवर शासक धनानंद को युद्ध भूमि में हरा कर दिखाया। वो बनने वाला था भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य। ये कहानी है उस साम्राज्य की जिसका सपना आचार्य चाणक्य ने देखा था और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पूरा कर दिखाया। 340 ईसा पूर्व में जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य ने सिर्फ 19 साल की उम्र में भारत के सबसे विशाल साम्राज्य मगध के शासक धनानंद को हराना भारतीय इतिहास की सबसे दिलचस्प घटना थी। बौद्ध धर्म साक्ष्यों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मौर्य नामक जाति में हुआ था। उनके पिता नंदा और उनकी माता का नाम मूरा था। उनके पिता मौर्य जाति के मुखिया थे जो कालांतर में एक युद्ध में मारे गए। पिता की मृत्यु के बाद उनकी माता पाटलिपुत्र चली गई और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य अपने बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी थे और शुरुआत से ही शक्ति और सत्ता प्राप्त करने का माध्यम ढूंढते रहते थे। उनकी ये इच्छा शायद उनकी बुरी परिस्थितियों का ही नतीजा थी। वह अपने वंश के खोए हुए सम्मान को वापस पाना चाहते थे और स्वयं को एक सफल क्षत्रिय के रूप में स्थापित करना चाहते थे। इतिहास में इनको कहीं कहीं धनानंद का संबंधी भी बताया जाता है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के मन में अपने राजकुमार होने का अधिकार लेने की बात जरूर आई होगी, या फिर भले ही वो एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनमें सत्ता हासिल करने की चाह बसी हुई थी। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इससे साबित हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते थे। चंद्रगुप्त मौर्य को ये बात अच्छे से मालूम थी कि सत्ता हासिल करने की राह में उनको कई सारे शक्तिशाली राजाओं से युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए अपना ध्यान सैन्य कौशल सीखने और समझने में लगाया। वर्ष 326 ईसा पूर्व में ग्रीक शासक सिकंदर महान भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण वहां अराजकता फैल गई। सिकंदर के भारत आते समय मगध पर क्रूर शासक धनानंद का शासन था। धनानंद के पास काफी खजाना था और एक बड़ी सेना भी। चाहकर भी सिकंदर मगध पर आक्रमण नहीं कर सका। अपने गुरु चाणक्य की नीतियों को सीखकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और उसका विस्तार भी। चंद्रगुप्त मौर्य ने खून खराबे के बिना भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफलता पाई। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 तीरंदाज और 9,000 हाथी थे। वो लगातार युद्ध जीतते गए, कभी शस्त्र से तो कभी शास्त्र से। इनके शासन, समाज, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी आचार्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलती है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ी थी। सेल्यूकस इस युद्ध को जीत ना सका और संधि कर ली। इस संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बेटी हेलेना से विवाह कर लिया और 4 प्रांत हेरात, गांधार, काबुल और बलूचिस्तान को पा लिया। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को मौर्य दरबार में स्थान देने का निर्णय लिया। मेगस्थनीज वहां रहकर अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा, जो अब मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी कोटेशन दूसरे यूनानी इतिहासकारों की पुस्तकों में मिल जाती है।
चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी इतिहासकारों ने सेंड्रोकोटोस के नाम से संबोधित किया था। इतना बड़ा साम्राज्य वो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से संभालते थे। उस राजधानी को चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना संपन्न बना दिया कि वहां बड़े बड़े घर हुआ करते थे। उस राजधानी में 64 द्वार और 574 मीनारें बनी थी। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद संजीदा थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके चारों तरफ महिला सैनिक होती थी और उनके सामने हाथी पर सवार मौर्य साम्राज्य के सेनापति हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन में आर्थिक विकास पर काफी जोर दिया। किसानों को खेती करने के लिए सिंचाई के साधन थे, गोदानें थी और बड़े बड़े मंदिर बनवाए गए। इतने बड़े साम्राज्य को जोड़ने के लिए सड़कें बनवाई गई। भारत में व्यापार को बढ़ाने के लिए ग्रांड ट्रक रोड भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही शुरू हुई थी। बौद्ध और जैन धर्म का विकास भी मौर्य शासन में हुआ। अपने 24 साल के शासनकाल के आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजपाट छोड़कर जैन धर्म को अपना लिए। अपना साम्राज्य अपने बेटे बिंदुसार को देकर चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। वहां चंद्रगिरी पहाड़ी पर उपवास करके अपना शरीर त्याग दिए और इस प्रकार से भारत के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन शांत हुआ। मद्र राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषाल कहा गया है, जिसका प्रयोग उन क्षत्रियों के लिए किया जाता है जो ब्राह्मण नियम और धर्म से विचलित हो जाते हैं। तो दोस्तों, भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।